20 अप्रैल 2026 जबलपुर का बरगी डैम। ये महज एक तारीख या कोई जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा घाव है जिसे भुलाना शायद कभी मुमकिन न हो। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक उसी दिन का रुख कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक बेहद शांत और खूबसूरत सी शाम देखते ही देखते प्रकृति के खौफनाक गुस्से और इंसान की एक छोटी सी लापरवाही के चलते एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल गई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ कुछ तथ्यों और आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उस असीम मानवीय बलिदान को महसूस करने की एक कोशिश है जो इस पूरे हादसे के एकदम केंद्र में था। तो आइए गहराई से समझते हैं इस पूरी घटना को। कोई बात नहीं, पानी एकदम शांत है। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। नाव पर कदम रखने से ठीक पहले जब सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की गईं, तो क्रू मेंबर्स ने बस यही कहकर बात को टाल दिया। और सच कहूं तो यही वो लापरवाही भरा पल था जिसने इस पूरी तबाही की नींव रखी। खतरे को इतना कम आंकना और सुरक्षा नियमों को यूं ही नजरअंदाज कर देना, ये सब कैसे एक झटके में सब कुछ तबाह कर सकता है, ये घटना उसी का एक खौफनाक सबूत है। अब अगर हम उस दिन की शुरुआत की बात करें तो वो किसी भी आम दिन जैसी ही थी। तूफान के आने से पहले की वो शांति जो अक्सर हमें धोखा दे जाती है। शाम के करीब 5 बज रहे थे। नर्मदा नदी का पानी उस सुनहरी धूप में चमक रहा था और हवा में मिट्टी की एक हल्की मीठी सी महक थी। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। उस क्रूज पर लगभग 31 लोग सवार थे। कुछ दोस्त थे जो आपस में मस्ती कर रहे थे, कुछ बुजुर्ग थे जो बस शांति से बाहर का नज़ारा देख रहे थे, और इन्हीं के बीच एक माँ भी थी जो एक कोने में बैठकर अपने 4 साल के छोटे से बेटे को सीने से लगाए हुए थी। बच्चा पानी देखकर खुशी से तालियां बजा रहा था और माँ ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया। देखिए, ये 31 महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये 31 अलग अलग जिंदगियां थीं जिनके अपने सपने थे और अपनी कहानियां थीं। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थीं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वो घातक लापरवाही जिसने इन जिंदगियों की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही नाव किनारे से दूर गहराई की तरफ बढ़ने लगी, पानी पर एक हलचल सी होने लगी। ये देखकर कुछ यात्रियों के मन में स्वाभाविक सा ख्याल आया और उन्होंने पूछ लिया, भाई लाइफ जैकेट्स कहाँ हैं? और यहीं इस सवाल के जवाब में सबसे बड़ी चूक सामने आई। कुछ लोगों को तो जैकेट्स मिल गईं, लेकिन जैकेट्स की भारी कमी थी और बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं था। कर्मचारियों ने क्या किया? उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में लोगों की बातों को अनसुना कर दिया, मानो ये कोई रोजमर्रा की बात हो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये छोटी सी अनदेखी चंद मिनटों में ही एक ऐसे दर्दनाक हादसे की वजह बन जाएगी जिसके घाव कभी नहीं भर पाएंगे। खैर, नाव आगे बढ़ती रही और फिर शुरू हुआ प्रकृति का वो भयानक प्रकोप जिसके आगे किसी इंसान की नहीं चली। जैसे जैसे वो नाव डैम के एकदम बीचों बीच पहुंची, नज़ारा पलक झपकते ही पूरी तरह बदल गया। कहाँ तो वो सुनहरी धूप और शांत पानी था, और कहाँ अचानक दूर से तेजी से काले घने बादल आसमान को घिरने लगे। हवा का दबाव एकदम से गिर गया और लहरें खतरनाक रूप से ऊंची उठने लगीं। जो नाव कुछ देर पहले आराम से तैर रही थी, वो अब बुरी तरह हिचकोले खाने लगी थी। वो शांत नर्मदा नदी अचानक एक खौफनाक रूप ले चुकी थी और किसी को भी संभलने तक का कोई मौका नहीं मिला। जाहिर है, मौसम को यूं अचानक बिगड़ता देख यात्री बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने स्टाफ से तुरंत वापस लौटने को कहा, लेकिन जवाब में उन्हें क्या सुनने को मिला? अरे ये सामान्य है, डरने की कोई बात नहीं। सोचिए, ये उन कर्मचारियों की दूसरी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती थी। अगर उस एक पल में उन्होंने सही फैसला लिया होता, नाव को वापस मोड़ने का फैसला, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। कई जानें बच सकती थीं, लेकिन नहीं, नाव आगे बढ़ती ही रही। इसके बाद जो हुआ वो इतनी खौफनाक रफ्तार से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 5 बजे की उस शांत शुरुआत से लेकर कुछ ही मिनटों में उन काले बादलों के छाने तक सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हवा की रफ्तार अचानक 60 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर गई। पानी में एक भयंकर उथल-पुथल मच गई और नाव का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। बच्चों की चीख पुकार मचने लगी और फिर आ गया वो आखिरी पल। हवा का एक बेहद तेज झोंका आया, नाव एक तरफ जोर से झुकी, पानी अंदर भर गया और वो पलट गई। जो लोग महज एक पल पहले हंस मुस्कुरा रहे थे, अगले ही पल वो उस गहरे बर्फीले पानी में अपनी सांसों के लिए तड़प रहे थे।
नाव पलटने के बाद का वो मंजर, वो बस एक खौफनाक अफरा तफरी और चीख पुकार में तब्दील हो गया था। हादसे के तुरंत बाद हर तरफ बस अंधेरा और एक भयानक शोर था। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। वो जिंदा रहने के लिए बस एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जद्दोजहद कर रहे थे। जिनके पास लाइफ जैकेट थी वो सतह पर तो आ रहे थे, लेकिन उन ऊंची और खतरनाक लहरों के आगे उनकी एक नहीं चल रही थी। किनारे तक पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था। उनकी चीखें किनारे तक गूंज रही थी। पानी के ऊपर जीवन और मौत की वो जंग सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो संभल भी पाएं। किनारे पर मौजूद लोगों ने जब ये हाहाकार सुना तो बिना एक पल गवाए बचाव का काम शुरू किया गया। सबसे पहले तो तुरंत पुलिस को खबर दी गई। उसी वक्त वहां के स्थानीय मछुआरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी छोटी नावें उस उफनते पानी में उतार दी। इसके बाद पुलिस और उन लोकल रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने मिलकर एक बड़ा अभियान चलाया। जो लोग पानी की सतह पर किसी तरह तैर रहे थे उन्हें तो बड़ी तेजी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन असली चुनौती और सबसे बड़ा दर्द तो उस गहरे पानी के नीचे इंतजार कर रहा था। पानी के ऊपर का नज़ारा तो भयानक था ही, लेकिन इस त्रासदी का सबसे दिल दहला देने वाला सच उस गहरे और ठंडे पानी के नीचे छिपा था। जब लहरों ने उस क्रूज को पूरी तरह से पलट दिया तो उस लोहे के मलबे और घुप अंधेरे के बीच उस मां के पास एक मौका था। वो चाहकर भी खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने क्या चुना? उसने भागने के बजाय अपने कांपते हाथों से अपने उस 4 साल के बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। कल्पना कीजिए उस पल की। पानी का वो भयंकर दबाव, वो जमा देने वाली ठंड, और वो माँ उस आखिरी पल में भी अपने बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रकृति के उस कहर ने उन्हें जरा भी वक्त नहीं दिया। पलक झपकते ही सब कुछ उस गहरे सन्नाटे में डूब गया। उस माँ ने अपने बेटे को सिर्फ अपनी बाहों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में समेट लिया था। पूरे 12 घंटे, जी हाँ 12 घंटे का वो बेहद कष्टदायी समय। रेस्क्यू डाइवर्स की टीम ने हड्डियों को जमा देने वाले उस बर्फीले पानी और नाव के मलबे के बीच जिंदगियों की तलाश की। ये कोई मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। ये एक ऐसा युद्ध था जहां उम्मीदें कम थीं और चारों तरफ सिर्फ मौत का खौफनाक सन्नाटा था। और फिर अचानक गोताखोरों की टॉर्च की रोशनी एक ऐसी जगह पड़ी जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल चीर कर रख दिया। मौत ने उस माँ के शरीर से जान तो खींच ली थी, लेकिन उसकी वो पकड़ नहीं तोड़ पाई थी। वो छोटा सा बच्चा मौत की उस गहरी नींद में भी अपनी माँ की बाहों में उसी तरह महफूज दिख रहा था। माँ ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था जैसे मौत के उस खौफनाक सन्नाटे में भी वो उसे कोई लोरी सुना रही हो। वो एक ऐसा आलिंगन था जिसने शायद मौत को भी हरा दिया था। रेस्क्यू टीम के उन जांबाज गोताखोरों की आंखें भी नम थीं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने करियर में न जाने कितने हादसे देखे थे, कितनी लाशें निकाली थीं, लेकिन उस दिन उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, हमने आज तक सिर्फ इंसानी ताकत देखी थी, लेकिन आज पहली बार हमने खुदा की ममता देखी है। सोचिए, उन बेहद कठोर और प्रोफेशनल डाइवर्स का दिल भी उस असीम बलिदान को देखकर पसीज गया था। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। इंसान की उस लापरवाही की आखिर क्या कीमत है, खासकर तब जब उसे एक माँ के उस बलिदान के तराजू पर तौला जाए जो मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ। आज भी जब बरगी डैम की लहरें किनारे से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनमें उस माँ की ममता की कोई गूंज सुनाई देती हो। उस भयंकर लापरवाही ने कई हंसती खेलती जिंदगियां तो छीन ली, लेकिन वो उस अटूट बंधन को नहीं तोड़ पाई। ये पूरी घटना महज एक त्रासदी नहीं है, ये एक ऐसी चीख है, एक ऐसा सबक है जो हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि सुरक्षा और नियमों के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।